नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो हम सामाजिक अध्ययन डीएलएड इंटेक्स एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 5 तारीख को जो पूछे गए हैं 2024 में दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो सामाजिक अध्ययन का आपका 2024 का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया है, क्या है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। दोस्तों फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब दोस्तों? 1789 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों 1774 में फ्रांस की गद्दी पे दोस्तों बैठा था लुई 16वां। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों चेरो जनजाति जो है यह पलामू की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? पलामू। और दोस्तों पलामू कहाँ पड़ता है? तो झारखंड के पलामू में रहने वाले थे। दोस्तों यहाँ पे रांची भी झारखंड में पड़ता, आप याद रखिएगा। भागलपुर किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो विक्रमशिला के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था दोस्तों। इसका सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। अब पटना दोस्तों बिहार की राजधानी है और पटना में दोस्तों गोलघर है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सड़क जो पुल है दोस्तों महात्मा गांधी सेतु, वो यहाँ पे स्थित है। और पहला कौन है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं यूसेफ मेजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। दोस्तों कब की और कहाँ पे की? तो बर्न में की थी दोस्तों 1833 ईस्वी में। 1833 में बर्न की थी, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो दोस्तों हंटर समिति की अध्यक्षता में हंटर समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? हंटर दोस्तों जो है ना लॉर्ड हंटर, उनकी अध्यक्षता में हंटर समिति की स्थापना किया, गठन किया। दोस्तों जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ ना, ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर पंजाब में। यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों बाग था जिसमें लाखों लोग आए थे और वहाँ पे दोस्तों क्या सभा हुआ था। वहाँ पे जो है ना जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और लाखों लोग इसमें मारे गए थे दोस्तों, और बहुत दोस्तों वहाँ पे घायल भी हुए थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टन हिक्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 1780 में दोस्तों बंगाल गजट नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका संपादन हुआ, जो कि दोस्तों सर्वप्रथम हमारे भारत देश में सर्वप्रथम यही था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में। चीन के स्वायत्त क्षेत्र में यह दोस्तों पाया जाता है, भारत और तिब्बत के बीच में, ठीक है। आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में दोस्तों बहुत सारा है, जैसे ताल, यानी जितना भी ताल लगा रहेगा, समताल, और उसके बाद खुरब ताल, ये सब दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन ने पूरा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, यहीं पर इनकी राजधानी है। इसका कोलंबो भी है दोस्तों, आप याद रखिए कोलंबो। तो आर्थिक जब कहेगा दोस्तों, आर्थिक की दृष्टि से कौन सा राजधानी, तो कोलंबो। और दोस्तों वैसे राजधानी पूरे देगा यानी प्रशासनिक राजधानी, तो आप याद रखिए जयवर्धनपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं कि तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है
कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो दोस्तों यह किस कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क से कुद्रेमुख और क से कर्नाटक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, क्या है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 22 मई को। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, आप याद रखिएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को, आप याद रखिएगा। और दोस्तों जल दिवस कब मनाते हैं? आप लोग कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आपको जो है दिवस कुछ याद है। अगर नहीं, आप इनका जल का अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ जाएंगे आप पूरे दोस्तों गिल गुजरल जो होता है ना विद्यार्थी, जो कुछ भी नहीं जानते फिर भी एग्ज़ाम की तैयारी करना भीड़ जाता है, तो वो हम समझेंगे। क्योंकि दोस्तों जल का यानी जल दिवस बहुत ही आसान है, हर जगह आपको पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक पूछ रहा है, तो ये दोस्तों डिगबोई में। कहाँ पे दोस्तों? डिगबोई, जो कि असम में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 1901 ईस्वी में यहाँ पे दोस्तों वो स्थापित हुआ था, ठीक है। और दोस्तों गुवाहाटी में भी तेल मिला था, आप याद रखिएगा, गुवाहाटी में। और दोस्तों बिहार के एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी, जो कि बेगूसराय में। कहाँ पे दोस्तों? बेगूसराय बरौनी में, और रूस की सहायता से बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे कांडला पट्टन किस राज्य में है? तो दोस्तों कांडला पट्टन जो है ना, यह गुजरात में। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गए हैं? तो दोस्तों ये ली गए हैं भाग 4 से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मतगणना का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि भारत का प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन। कौन दोस्तों? सुकुमार सेन थे, आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्तों? नेहरू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं नेहरू जी। इसके बाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों जब बिहार के रहने वाले थे, आप याद रखिएगा। और दोस्तों अस्थाई सदस्य कहेगा कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई सदस्य कहेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? दोस्तों लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यही राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है अवसर की समानता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या लोकतंत्र का सर्वोच्चतम जो गुण है दोस्तों वो क्या है? तो दोस्तों लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण जो है वह नागरिकों की गरिमा में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक सुधार का सूचक पंचायती राज है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पंचायती राज किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार दिया है, यानी कि इनके नियम पे दिया है। बलवंत राय मेहता समिति, दोस्तों आप याद रखिएगा। और दोस्तों पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर दोस्तों 1959 ईस्वी से, तो आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों आप अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है 2024 का जो दूसरा यानी कि 2/4 को जो पूछा गया था दोस्तों, वह प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल, कौन सा दोस्तों, केरावल को किसने बनवाया था दोस्तों, तो इनको पुर्तगालियों ने बनवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दोस्तों, पुर्तगालियों ने। केरावल जहाज को पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट की खोज के उद्देश्य से बनाया था, अफ्रीका की खोज के। नेक्स्ट है वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वाणिज्यिक अनाज की दोस्तों, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा गेहूं और मक्का, दोनों ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में, तो दोस्तों वह है जूट। कौन दोस्तों, जूट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों गेहूँ जो है यह रबी फसल क्या है, रबी फसल, और चावल दोस्तों यह खरीफ फसल है, आप याद रखिएगा। दोस्तों जायद में आप मूंगफली को याद रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ में उगाया जाता है। तो गेहूँ आप रबी, चावल खरीफ फसल। दोस्तों गेहूँ से संबंधित है कौन, तो हरित क्रांति, दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या ना दोस्तों, रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था दोस्तों, तो रोलेक्ट कानून जो लाया गया था दोस्तों 1919 ईस्वी में, यह दोस्तों लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कहना है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ, तो दोस्तों यह 1848 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये डॉम्बे एंड सन जो है ना, यह एक उपन्यास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर झील कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सांभर झील यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, तो राजस्थान में, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं, तो दोस्तों यह बहुत छोटा मानचित्र यानी खींचने जो एटलस होता है ना, उन पे खींचे जाते हैं, बहुत छोटा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो दोस्तों विकास की स्थिति के आधार यानी कि दोस्तों जैसे कम विकास हो रहा था कम, अधिक विकास हो रहा था अधिक, तो वही संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों ये जो है ना संभावित हो सकता है, विकसित स्टॉक हो सकता है और आरक्षित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से एक का प्रमुख उत्पादक है, तो कोडरमा जो है ना ये किस लिए दोस्तों जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अभ्रक के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार और झारखंड से दोस्तों अभ्रक का जो है ना 80% उत्पादन होता है, बिहार और झारखंड मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कहना है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो कोयले का दोस्तों झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, तो झारखंड। और दोस्तों आप याद रखिएगा यहाँ पे ओडिशा यह तांबा में तीसरे नंबर पर स्थान रखता है, तांबा उत्पादन में ओडिशा तीसरे नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पे है पारादीप पट्टन किस राज्य में है, तो पारादीप पट्टन दोस्तों यह जो है ना यह है ओडिशा में। कहाँ पे, ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पारादीप पट्टन ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो दोस्तों सबको पता है कि नीले रंग द्वारा जल को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था, तो सभी नागरिक को दोस्तों जो है ना मताधिकार मतलब दोस्तों अपना वोट देने का जो अधिकार है वह सबसे पहले कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वो न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है
पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है? तो दोस्तों यह पंचायती राज संस्थानों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन दोस्तों हुआ 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। यह दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर आया है। किस के स्थान पर? तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर यह आया था। दोस्तों योजना आयोग 2014 में समाप्त हुआ। कब दोस्तों? 2014 में समाप्त हुआ है। तो आप याद रखिएगा इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है और दोस्तों यह जो है 2024 का दोस्तों पूछे गए हैं अगले दिन 3 तारीख को। तो दोस्तों 3/4/2024 में पूछेंगे। यह सामाजिक अध्ययन का बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और दोस्तों आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन लगा आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की जो खोज है उनको किसने की है? दोस्तों उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की जो खोज की है दोस्तों इनकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कब दोस्तों? तो 1488 ईस्वी में। आप याद रखिए 1488 में। देखो दोस्तों पुर्तगाली खोजकर्ता थे। कहाँ के? तो पुर्तगाल के। इसको आप वास्को डी गामा को भी जानते होंगे। ये भी पुर्तगाली ही हैं जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसका दोस्तों आप मैगलन को जानते होंगे। इसने सबसे पहले पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। और कोलंबस तो दोस्तों आप लोग इनका आंसर दीजिएगा। कोलंबस ने किस द्वीप की खोज की थी? आप लोग इनका आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इनका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है चुदामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो दोस्तों चुदामन राय जो है ना यह चेरो विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, चेरो विद्रोह से। और चेरो विद्रोह जो है ना 1800 ईस्वी को हुआ था झारखंड के पलामू क्षेत्र में। तो झारखंड के पलामू क्षेत्र में चेरो विद्रोह हुआ था चेरो जनजाति के द्वारा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि झारखंड के पलामू राज्य जो है दोस्तों वहाँ पे कौन सा जनजाति पाए जाते हैं? आप इनका आंसर कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो होते हैं ना उनके कार्यकाल होते हैं दोस्तों 1 साल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है रॉलेक्ट कानून किस वर्ष पारित किया गया है? तो रॉलेक्ट कानून दोस्तों यह 1919 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है वाडावंडी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वाडावंडी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, इंग्लैंड में। उनकी बढ़ती मांग और तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की बढ़ती मांगी, इन सभी के लिए दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था वादाबंदी आंदोलन। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों ये तूफान है और यह कहाँ पे दोस्तों उत्पन्न होती हैं यह पूछ रहे हैं। ये दोस्तों होता है प्रशांत महासागर में। कहाँ पे दोस्तों? तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग जानते होंगे तो इनका आंसर जरूर दीजिएगा कि प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उनको क्या कहते हैं? तो आपको हिंट्स देते हैं। यह जो है ना मौ से शुरू होगा। क्या दोस्तों? मौ से शुरू होगा।
तो इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो इनका नाम म से शुरू होता है। प्रशांत महासागर के सबसे गहरा जो स्थान है उनको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है। इनका कारण है दोस्तों वायु प्रदूषण। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खदान उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो खदान खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जो एजेंसी जिम्मेदार है दोस्तों, वो एजेंसी है भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है, FCI। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर है ब्यूटुमिनस। कौन सा दोस्तों, ब्यूटुमिनस। दोस्तों लौह अयस्क को पिघालना नहीं, तो ब्यूटुमिनस दोस्तों ये सब क्या है, तो ये कोयला का प्रकार है। जो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, और इसके बाद दोस्तों ब्यूटुमिनस होता है, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट होता है और चौथे पर पीत होता है। आप याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक प्रयोग करते हैं ब्यूटुमिनस का, आप लोग याद रखिएगा। ब्यूटुमिनस का प्रयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, इनका सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं दोस्तों, वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है, यानी कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, चिपको आंदोलन। दोस्तों 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए थे। 1973 में दोस्तों, आप याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मुंबई हाई जो है यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है। दोस्तों संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख उमलिंग लादरा में। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों कोयला यह अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि यह समाप्त होगा तो फिर हमको प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। और नवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय वो संसाधन होता है जो दोस्तों समाप्त होने के बाद हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जल हो गया, जल ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा यानी कि जल ऊर्जा हो गया, उसके बाद पवन ऊर्जा हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया, उसके बाद वायु ऊर्जा हो गया, ये सब ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और ये इसको 7वीं अनुसूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या 395। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पे पूछना, अगर अनुसूचियाँ पूछेगा तो दोस्तों अनुसूची 12 है। कितना, 12 है अनुसूची। और भाग पूछेगा दोस्तों, भाग तो दोस्तों 22 भाग है। कितना, 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है। तो दोस्तों 34 है। कितना है, 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है, वह है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, और दोस्तों कह रहा है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है। तो आचार्य संहिता यानी कि जो निर्वाचन होता है ना, उससे पहले दोस्तों प्रचार सब किया जाता है, तो उनको कहते हैं आचार्य संहिता। यानी कि उससे पहले कुछ भी, यानी कि नहीं कोई दोस्तों पद पे कोई रहेगा, नहीं कुछ कर सकता है, तो दोस्तों वही आचार्य संहिता होता है। कहते हैं आचार्य संहिता लागू हो गया तो सब अपने अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और दोस्तों वहाँ पे सबका जो शक्ति होता है ना वो 0 के बराबर हो जाता है, तो वो उसी को कहते हैं आचार्य संहिता। यहाँ पे दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा निर्वाचन आयोग। तो इनकी घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है
किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो सर्वोत्तम शासन दोस्तों कहते हैं जनमत पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? तो लोकतंत्र के तीसरे विकास में जो तीसरा चरण है ना, इनमें जो विचार कहते हैं किनको मिली है? तो दोस्तों यह मिली है राजनीतिक समानता के साथ सार्थक या आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध पूछ रहे हैं कब आरंभ हुआ? तो आरंभ हुआ था 1914 में। और कहेगा अंत कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में, 18 में अंत हुआ था। अगर दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध पूछ लेता, कौन सा दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध, तो दोस्तों यह शुरू हुआ था 1939 में और दोस्तों समाप्त कब हुआ था? तो 1945 में। कब दोस्तों? 1945 में, आप याद रखिए समाप्त हुआ था। दोस्तों इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चावल का दोस्तों प्रमुख उत्पादक देश पूछ रहे हैं, तो वह देश है चीन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? चीन। ये दोस्तों चावल में प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों पाले से मुक्त दिनों की जो आवश्यकता होती है वह कपास के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक पूछ रहे हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज के लेखक। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो दोस्तों यूरोप में कागज बनाने का जो पहला कारखाना था ना, यह खोला गया था जर्मनी में। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है दोस्तों यह स्थित है कावेरी नदी पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? कावेरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व भिन्न क्या होगा? तो 1/100 या 1000, तो किलोमीटर यहाँ पे तो 1000 होगा दोस्तों। 1/1000 यानी कि 1:1000। तो ऑप्शन में इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर को जब मीटर में चेंज किया तो 1000 हुआ। फिर मीटर को दोस्तों 100 गुना कर देंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ेगा, तो 3 2 5। ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर है। मीटर तक हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडारण में समृद्ध है? तो दोस्तों यह समृद्ध है कोयला के भंडारण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किस चीज़ का? कोयला का। दोस्तों सिलिकॉन से आप याद रखिए यह एक उपधातु है। क्या दोस्तों? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातु हैं, आप याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि, तो दोस्तों वे तेज़ी से घट रहे हैं इसलिए। जैसे अभी दोस्तों ऊर्जा यानी कि शक्ति दोस्तों कह रहा है कि हमारे देश में शक्ति यानी ऊर्जा की खपत हो रही है बहुत, यानी कि उनकी कमी हो गई है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि रोड की साइड में दोस्तों बल्ब की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी दोस्तों उनको लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे ऊर्जा की खपत हो रहा है। लेकिन ये जानते हुए भी क्या कर रहे हैं, हर जगह दोस्तों डिजिटल दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ये दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी, यानी कि 2 और 3, यानी कि देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके बाद दिया है 79 के बाद यहाँ पे 80 दिया है, कह रहे हैं कि रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों रेड डाटा बुक का उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है
कि स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, संकटग्रस्त प्रजातियां सामान्य रूप से चिन्हित करना, उसके बाद सामान्य प्रजाति के लिए विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराना, यानी जो विलुप्त मतलब जो गायब हो रहा है पक्षी, पशु, जानवर सब दोस्तों, उनको दोस्तों बताना। उसके बाद संकटग्रस्त प्रजाति को बताना। उसके बाद स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनकी पहचान और उनका संरक्षण करवाना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि सौर ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो सौर ऊर्जा को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो फोटोवोल्टिक करके ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट हैं? तो दोस्तों समुद्र के निकट एक है विशाखापट्टनम, जो कि चेन्नई में, कहाँ पे दोस्तों? चेन्नई में है। और सबसे गहरा दोस्तों पटन है, सबसे गहरा दोस्तों समुद्री पटन है, आप याद रखिएगा। जमशेदपुर दोस्तों, आप जमशेदपुर से क्या जानते हैं आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों बोकारो, भिलाई और जमशेदपुर यह लौह इस्पात कंपनी के लिए फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो नगर निगम की स्थापना बिहार में सर्वप्रथम पटना में की गई थी। कहाँ पे दोस्तों? पटना, 1952 ईस्वी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो दोस्तों यह आधारित था मेक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को, इसको दोस्तों महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों वो अपना बिहार है। कौन सा दोस्तों? अपना बिहार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश है, प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो है राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री होगा। जैसे राज्य सरकार मुख्यमंत्री, उसी तरह भारत केंद्र सरकार प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहे हैं दोस्तों इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है? तो दोस्तों वह देश है यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है। तो साझा की शक्ति को दोस्तों कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? पंचायती राज व्यवस्था का जो महत्व है भारत में दोस्तों वह स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो आर्थिक लोकतंत्र की नींव को दोस्तों मजबूती जो प्रदान की है दोस्तों वह वर्ष है 1915 ईस्वी। ऑप्शन ए सॉरी दोस्तों 1917 ईस्वी। कब दोस्तों? 1917 ईस्वी। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 1915 ईस्वी से आप लोग याद रखिएगा कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है इनके याद में, यानी कि महात्मा गांधी है ना वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था और दोस्तों इन्हीं के याद में प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। अब दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, आप उनको कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन का जो अगला दोस्तों दिया हुआ है और यह 6/4/2024 को पूछा गया। कब दोस्तों? 6/4/2024 को पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो दोस्तों हिटलर पूछना किसका प्रवर्तक था। यहाँ पे
ए में है नाजीवाद, बी है फांसीवाद, सी है उग्रवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिटलर जो है यह नाजीवाद का प्रवर्तक था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसका दोस्तों? नाजीवाद का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? यानी कि दोस्तों जिसको हाथों हाथ हम बेच सकते हैं वो दोस्तों कृषि नहीं है। तो रोपण कृषि, कार्बनिक कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों कार्बनिक। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, बालकन का एक बड़ा हिस्सा डैश साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। तो दोस्तों वह है तुर्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इनकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। कब दोस्तों? 1876 में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्तों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इनको करने वाले कौन है? तो हार्ग्रीव्स। कौन दोस्तों? हार्ग्रीव्स करने वाले जेम्स हार्ग्रीव्स, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? दोस्तों रबर यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार का है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट कह रहा है कि धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो धुआं और कोहरे जो होते हैं दोस्तों उनका सम्मिलित, उनका जो मिलने से जो बनता है दोस्तों उनको क्या कहते हैं? तो उनको दोस्तों धुंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक मात्रा में दाल का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो वह है मध्य प्रदेश, जिनको दोस्तों सोया प्रदेश भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो दोस्तों बालाघाट में किसका खनन किया जाता है? तो यहाँ पे कॉपर का खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसका दोस्तों? कॉपर का। तो आप लोग याद रखें। और बालाघाट कहाँ पे है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है दोस्तों, टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालय युग की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है, का प्रयोग डैश के इलाज में? तो दोस्तों कैंसर के इलाज में। किसमें दोस्तों? कैंसर के इलाज में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी कैंसर। मलेरिया दोस्तों किससे होता है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। मधुमेह रोग दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। तो दोस्तों क्षय रोग जो होता है यह छाती में होता है, फेफड़ा में। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, परमाणु ऊर्जा एक डैश है। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा क्या है? तो यह एक प्रकार का ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो लो इस्पात उद्योग आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी कि वन से ढका हुआ है? तो दोस्तों बिहार का पूछ रहे हैं, तो बिहार का जो है ना 0.07% है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिली किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों चिली यह है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो इनको रूस से लिया गया। कहाँ से? मौलिक कर्तव्य को दोस्तों रूस से लिया गया है। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लिया गया है। 1976 के द्वारा लिया गया है।
यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था उनके द्वारा इनको लिया गया है रूस से, और इनको भाग 4 क में रखा है, भाग 4 क में रखा है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल दोस्तों 51 क में रखा है, आप लोग याद रखिएगा, भाग 4A में और अनुच्छेद 51 क में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों, वो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? जितना भी 2024 में पूछे गए प्रश्न थे दोस्तों सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम एक ही वीडियो में करवा दिए। तो दोस्तों इसी तरह हम 2023 का आपको करा देंगे। किसका दोस्तों? 2023 का एक ही वीडियो में जितना कोई एग्ज़ाम हुआ था उनको करा देंगे। इसके बाद 2022 का भी हम करवा देंगे आप लोग को दोस्तों, यानी कि 3 वीडियो इनका हो गया, 3 वीडियो आपका साइंस का हो जाए, और 3 वीडियो दोस्तों आपका जो हिंदी है दोस्तों उनका हो जाएगा, 3 वीडियो आपका जो है वो रीजनिंग का हो जाएगा। तो इतना आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।